तो वो बजाता रहेगा, नारियल फोड़ के नहीं खा पाएगा। बेल के ऊपर, बेल के वृक्ष पर बेल पक जाते हैं तो देखा है कोई पक्षी उसमें चोंच नहीं गाड़ सकता। कहते हैं बेल पको कौआ के बाप को का साजो, ना फोड़ पाएगो ना खाए पाएगो। ये कथा एक ऐसी अनमोल हीरा है, इस हीरा को जौहरी ही तोड़ सकता है, फोड़ सकता है। पार्वती जी कथा सुनने से वंचित रह गई, त्रिशूल तोता के पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या आता है कि उस तोते ने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भोले बाबा ने उस तोता को मारने के लिए त्रिशूल क्यों छोड़ा। यहाँ पर बैठे सभी लोग कथा सुन रहे हैं। अब मुझे मालूम पड़ जाए कोई आदमी अमर होने जा रहा है, उसने मन लगा के कथा सुनी है, तो हमारा ये कौन सा फर्ज बनता है कि हम उसको गोली से मार दें। अरे उसने कथा सुनी है, जब अमर कथा है तो अमर होगा। शंकर भगवान ने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर चौपाई आती है, नहीं जानत तिन्हें देह जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। चाहे विधाता दारुण दुख देही ताकि मत पहले हरे। वेद हमारो भेद हैं, हम वेदन में ना है, और जो करते कर्तव्य हैं वो भी वेदों में नहीं। जो भगवान करता है, रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा था, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे न डरे। तोता के पीछे त्रिशूल क्यों छोड़ा। तोता अमर कथा सुन चुका था, यहाँ पर भोले बाबा की नादानगी है। जो अमर हो गया उसे भोले बाबा भी नहीं मार सकते। अब यहीं पर अमर कथा झूठी लगने लगती है। यहीं पर लोग हमको ललकारते हैं, दिग्गज जी तुम्हारे वेद पुराण ग्रंथ सब झूठे हैं। बहुत धर्म भाई कहते हैं, कौन कहते हैं? हाँ, तो यूट्यूब पे बोल रहे हैं हम तो, साक्षी चैनल पे। और आज ऐसो हड़कंप मचो, यूट्यूब खोल के देखो, खुद बहुत धर्म वालों में झगड़ा पड़ा है, एक आध जेल जाओगे, पक्की बात। मैं अपने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ा और जेल गया और फिर जाने को तैयार हूं, लेकिन सनातन धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा। बड़े बड़े अच्छे विद्वान, बड़े बड़े गायक कलाकार घूम रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। जेल जाने वाला तो एक दिग्गज ही है, और आज उनका ऐसा पर्दाफाश हुआ है, जो उनके पीछे भीम आर्मी और बौद्ध आर्मी दोनों पीछे पड़ी है। बस जेल जाने की तैयारी उन्हीं लोगों की जिन्होंने हमें जेल भेजा था, और आज वही विरोधी हमारा सम्मान कर रहे हैं। यूट्यूब पे चल रहा है, दिग्गज जी सही थे, इसकी व्यक्तिगत लड़ाई थी जो हम लोगों को भी लपेट लिया। आज वो आदमी ना सनातन धर्म का रहा है ना बौद्ध धर्म का रहा है। किसी भी देश में रहो, किसी भी भेष में रहो, किसी की निंदा मत करो। तो अब यहाँ पर ये लोग यही कमी निकाल लेते हैं, उस तोता ने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया। तोता अमर हो गया, फिर भोले बाबा ने त्रिशूल क्यों छोड़ा। क्या भोले बाबा अज्ञान थे? अज्ञान नहीं थे। अब मैं बता रहा हूं, जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये व्यास जी ने लिखी, व्यास जी बोलते थे और उन्हीं का शिष्य था एक जैमिन ऋषि, वो लिखते थे, हर श्लोक को जांचते थे। लिखते लिखते व्यास जी ने इस कथा में वक्ता के और सुनने वालों के दोनों के नियम बताए। श्रोताओं के नियम क्या होने चाहिए, वक्ता के क्या होने चाहिए। तो वक्ता के नियम लिखते लिखते इतने कड़े नियम लिख दिए, उनमें से व्यास जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इन नियमों का पालन कर सकूं।
अब व्यास जी ने इस कथा को लिख तो दिया, अब इसको बांचेगा कौन? बांचेगा वही जो इस कथा के बताए हुए नियमों का पालन करे। अब इस कथा के लिखे हुए नियमों का पालन व्यास जी नहीं कर पाए तो आज के वर्तमान समय के जीव की औकात क्या है? हम और आप क्या कर सकते हैं? व्यास जी ने ये भागवत महापुराण एक आग का गोला है और ये आग का गोला पापों को जला करके भस्म करता है, जीव को निर्मल बनाता है। व्यास जी ने कहा कि मैं इसको बांच नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम लिखते वक्त कौन लिखाता था और कौन लिखता था। बुद्धि पर ब्रह्मा, कलम पर सरस्वती विराजमान थी और गणेश जी साथ साथ बोलते थे। ये देवताओं ने लिखा है। आज इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। भागवत महापुराण को एक नौटंकी बना दिया है। जिस पार्वती को कथा सुनने का होश नहीं, वो आज की महिला इस व्यास गद्दी पर आ चुकी है। युग कदम कदम पर अपना रंग बदल रहा है। इस भागवत को एक पैसा पैदा करने का रास्ता बना लिया है, जो इस भागवत के नियमों से बहुत दूर है। अब मैं वही बताने जा रहा हूं, शंकर भगवान ने त्रिशूल क्यों छोड़ा। जब व्यास जी ने मना कर दिया कि मैं इस कथा को पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस कथा के मैं नियम नहीं कर पाऊंगा। जिसने लिखे हो, जिसने नियम लिखे हो और वही उन नियमों का पालन न कर पाए, तो फिर ऐसे नियम लिखे क्यों? अब हमारी तुम्हारी औकात क्या है, ये समझ लीजिए। इस कथा की महानता क्या है। इस कथा को लिखने वाले ने पढ़ नहीं पाया, इसका सम्मान रखा, इसकी मर्यादा रखी। तब देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को बताया, अगर ये कथा खोली नहीं जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी, तो जनमानस का कल्याण कैसे होगा? इसमें क्या लिखा है? तब व्यास जी ने शंकर भगवान की तपस्या की। किसने? व्यास जी ने। व्यास जी ने शंकर की आराधना करी। भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा है, व्यास जी आपकी पूजा अर्चना से, तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु, मैं वरदान अपने लिए नहीं मांगूंगा, मुझे वरदान बस इतना ही चाहिए कि हमने जो 18वां पुराण लिखा है, बड़े कड़े नियम लिख दिए हैं, मुझे नहीं मालूम किसने लिखे हैं, मैं नहीं बता सकता। अब इसको बांचने वाला कौन होगा? देवर्षि नारद जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया तो उनको कोई ऐसा नजर नहीं आया जो इस कथा को सुना दे। सुनाएगा तब, पहले उसको सुनाने लायक बनना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने वरदान दिया था व्यास जी को, जाओ व्यास जी, कुछ दिनों के बाद मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के सुखदेव आ रहा हूं और इस कथा को मैं नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाऊंगा। किसने? शंकर भगवान ने। उस पीपल की खुलाड़ में ना कोई तोती का बच्चा, ना कोई अंडा था, और ना ही वो कथा पार्वती को सुनानी थी। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की माया से उस वृक्ष की खुलाड़ में एक अंडा पैदा हुआ और अंडे से जो तोता निकला वो शंकर जी ही थे। और इसका प्रमाण डोंगरे जी कृत रहस्य भागवत में मिलता है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है। स्वयं शंकर भगवान सुखदेव जी बनकर के आए और वो तोता के पीछे जो त्रिशूल जा रहा था, वो इसीलिए जा रहा था
कि आगे की लीला भोले बाबा को रचने थी कि जन्म भी होना है, जन्म होगा तो होगा कैसे। व्यास की पत्नी अरिणी अपने महल की अटारी पर नहा धोकर के केस सुखा रही थी। पूरब की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शरीर अंगड़ाइयां ले रहा था। और जैसे ही उसने जुम्हाई ली है, इधर त्रिशूल तोता के पीछे और तोता आगे, और उधर अरिणी को जैसे जुम्हाई आई है, उसका मुंह खुला, वैसे ही वो तोता अपने प्राण बचाने के लिए अरिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए शंकर भगवान की। अब यहां पर ये रहस्य मिलता है, भगवान को ये करना था। इधर त्रिशूल